नवरात्रि की धूम पूरी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं या फिर यूपी बिहार की बात करते हैं तो हर तरफ यानी पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रि की धूम मची है। इसको पहले आपको हम सबसे पहले दर्शन कराना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है माता रानी की, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब शक्ति की पूजा होती है तब पूरा माहौल जो है वो गरिमामय हो जाता है और एक उत्साह और एक ऊर्जा मिलती है। और यही कारण है कि माता की जब भी पूजा होती है तो एक एनर्जी हम फील करते हैं, इसीलिए माता का नाम शक्ति है। और कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मुंबई में आपको अगर हम बंगाल का एक सीन दिखाने की कोशिश करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि माता रानी की जो पूजा विधि हुई है पूरी तरह से बंगाल की जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, प्रथा है, उसी के अनुरूप यहाँ पर पूजा की गई है। और बहुत ही शानदार आयोजन है। पूरा पंडाल हम दिखाना चाहेंगे आपको, अलग अलग तरीके से जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो परंपराएं हैं वो कितनी मजबूत है। और आनंद उत्सव कल्चरल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पूजा का आयोजन रखा गया है। और अष्टमी की जो पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा होती है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब देवी के ऊपर हम भरोसा करते हैं, देवी से जब उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं से यही लगता है कि माता रानी हमारी हर तरह की जो भी हमारी तमन्नाएं हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, वो हम सिर्फ माता रानी के सामने ही बोल सकते हैं। और एक उम्मीद जो होती है माता रानी से ही हम ये उम्मीद करते हैं कि माता रानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। और इसीलिए शक्ति के साथ साथ हम इच्छा पूर्ति माता के नाम से भी ये माँ दुर्गा को जानते हैं। कुछ लोग हैं जो इसी संस्था से जुड़े हुए हैं और इनका जो एक पूरा योगदान है, इनकी मेहनत से, इनके योगदान की वजह से ये पंडाल बना है। और ये जो पूरा आयोजन है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ। सर, इस संस्था के बारे में बताइए और कब से ये आयोजन होता आ रहा है? ये तो एकदम नया संस्था है। This is by all women. Our president, secretary, treasurer, joint secretary, all women. Okay. And we are supporting the husbands. All Shaktis are together. And this is the first year and we will make it better and better every year. मैम, आप किस तरह से कहेंगे इस आयोजन के बारे में, क्या एक्सपीरियंस है आपका? ये अच्छा, मेरा नाम है शालिनी गुप्ता और ये है आनंद उत्सव दुर्गा पूजा। और हमारे साथ है पूजा और रोशनी और भी मेंबर और चयन। और बड़ी अच्छी बात कही आपने। जब इस तरह का आयोजन होता है तब पूजा तो होती है, रोशनी की भी ज़रूरत होती है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? सब महिलाएं हैं यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग चाहते थे एक एकदम बंगाल की मतलब बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा होता है वैसे ही हम यहाँ पे करें। इसीलिए आप ये जो देखेंगे, ये जो स्टाइल है इसको एक्चुअली डाकेर साज बोला जाता है बंगाल में। तो इस स्टाइल में हम लोग इस बार किया है और ये हमारी पहली प्रयास है। और जैसे अभी कैप्टन ने एक्चुअली बताया कि आगे जाके हम लोग इसको और भी बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा एक पूजा बनाना चाहते हैं जिसमें सभी लोग आए, आनंद लें और हमारे साथ अपना अच्छा समय बिताएं। आप किस तरह से कहेंगे माता रानी अष्टमी की पूजा हुई आज? हम लोग एक्चुअली जब दुर्गा पूजा के टाइम में बंगाल छोड़ के बाहर रहते हैं तो वी यूजुअली मिस दैट टाइम्स विच वी हैव स्पेंट इन कैलकाटा, यू नो, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ दुर्गा पूजा इन कैलकाटा इज समथिंग डिफरेंट, बट वी हैव गॉट दैट स्पिरिट बैक इन आवर आनंद उत्सव, दो इट्स अ वेरी, you know, it's the first year we have initiated this puja, so we are going to have much more fun and, you know, celebration in the coming years. आप लोगों से मैं वो ज़रूर सुनूंगा दो लाइन, अमर शाद न मिटी लो, आशा न पूरी लो, शोकल पुराया जाए माँ। आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन आप किस तरह से कहेंगे इस आयोजन के बारे में मैडम? I think this is a very culturally rich pujo where, you know, nobody standing in any queues, you know, आराम से सब बैठ के कल्चरल प्रोग्राम है, बंगाली प्रोग्राम्स है, सब बहुत एंजॉय कर रहा है। वेरी ट्रेडिशनल। पश्चिम बंगाल को यहाँ मिस नहीं करती हैं आप? नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मिस नहीं करते? एकदम नहीं। अभी तो हम लोग सब यहीं पे रहते हैं, ये हमारा परिवार है। वाकई जब परिवार कहीं भी चला जाता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाता है, तब हम अपनी ज़मीन की जो खुशबू है उसको नहीं भूल सकते। बहुत सारे कैप्टन साहब, आप किस तरह से महसूस करते हैं कि आज के दौर में महिलाओं के अंदर ये जोश है? कैसे देखते हैं इसको? तो शक्ति है ना, माता की पूजा हो रहा है और उसके साथ महिलाएं जुड़े हुए, तो एकदम हमारा एकदम जो चाहता है वो हो गया। नहीं, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम चयन गुप्ता है। ये हमारी पहली प्रयास है, जब सबने बताया ये हमने कोशिश किया है इसको एक फैमिली टाइप पूजा बनाने। बंगाली में इसको बोलते हैं घड़ोवा पूजा। इट्स लाइक होम, यू नो, एवरीबडी फील्स एट होम
जो भी बाहर से आए वो उसके लिए प्रसाद है, लंच है, हम लोग भोग सर्व करते हैं, ऐसे बैठ के खाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम होता है इवनिंग में, सब आनंद करें, सबको अच्छा लगे, यही प्रयास है। और कोई हमारा यही थीम है हमारा पूजा का, दुर्गा पूजा का। अपनों को एक साथ एक मंच पिलाना, सबको ऐसा कुछ नहीं है कि ये ओनली बंगाली कल्चर है, कोई भी इंडियन यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी धर्म जात के, बट हमारे कल्चर समझे। इसने बैठ के यहाँ पे पूरा संभाला है, सब जो ट्रेडिशनल उनसे पास हम चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत आप इधर आइए, आपकी बहुत तारीफ हो रही है कि आपने बहुत ज़्यादा भक्ति कर दी है शक्ति के लिए। वेरी 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 स्वीट ऑफ देम, बट आई एंजॉयड डूइंग इट, टोटली एंजॉयड डूइंग इट। फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि आप गांव में हैं या फिर मुंबई में हैं? नहीं, लग रहा है मैं फील्स लाइक वी आर इन मुंबई, but having a Durga Puja like this in Mumbai is very। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए सर। हाय, नमस्ते, मैं मनीष गुप्ता। सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके ऊपर बहुत खुशियां बरसाए, जीवन में आनंद दे आपको। यहाँ पे बेंगोलियों का फेस्टिवल चल रहा है जो कि हर साल होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले जून में हुआ था और ये अभी परसों से चालू हुआ है, यानी कि 15 तारीख से, और ये चलेगा 19 तारीख तक। इसमें काफ़ी सारे कंपटीशंस होंगे और डेली शाम को यहाँ प्रोग्राम होता है, काफ़ी सारा म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है। कल भी एक सिंगर आए थे, आज भी आने वाले हैं, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे। और आप सभी को इतना सा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग आइए और यहाँ पे मेले की रौनक बढ़ाइएगा। हमारे पास में राजस्थान के सारे परिधान हैं। राजस्थानी परिधानों का एक बहुत बड़ा अनूठा संग्रह है हमारे पास में। ये देखिए, ये आपको राजस्थानी रैप अराउंड है, ये राजस्थानी स्कर्ट्स है, राजस्थानी प्लाजो हैं, अपना वन पीस है, वन पीस नी लेंथ में हैं, राजस्थानी पर्स हैं, राजस्थानी बेडशीट्स हैं, राजस्थानी रजाई हैं, राजस्थानी श्रग्स हैं, बेडशीट्स हैं, राजस्थानी कुर्तीज़ हैं। तो बहुत सारा मटेरियल मेरे पास में है। राजस्थानी बैग हैं और इसके अलावा हम लोगों ने खाने का भी स्टॉल लगा रखा है, दही बड़े का, रबड़ी का, चॉकलेट्स का, ये है। तो आप लोग आइए और यहाँ पे स्वाद का और परिधानों का आनंद उठाइए। आप क्या कहेंगी आज का जो आयोजन है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और मुझे इसकी खासियत जो लगी है वो ये कि मैं बहुत जगह गई हूँ, पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ कमेटी के लोग हैं, अलग सेपरेशन नहीं है, सबको इनवाइट किया गया और सबको बोला गया आप करो। और दूसरी चीज़ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ का जो मतलब शो होने वाला है, कंपटीशन रखा गया, ये मैंने कहीं नहीं देखा है कि मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो या फिर धुनुची डांस हो। मुझे बहुत क्रेज़ है इन सब चीज़ों का और वो मुझे यहाँ देखने आया। मैं सब जगह छोड़ के लेकिन यहाँ ज़रूर आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। कैप्टन साहब, उन लोगों को क्या कहेंगे जो बहुत सालों से मुंबई में है, बंगाल से बिलोंग करते हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे आप? मतलब जो बंगाल के लोग यहाँ रहते हैं, मुंबई में बहुत सारे लोग हैं। हम सबको बुला रहे हैं। वी आर कॉलिंग एवरीबडी टू कम। एज चायन हैज सेड, दिस इज ए घरवा पूजा, सबके लिए खुला है, कोई स्पेशल कोई बंद नहीं है। तो आओ, एंजॉय करो, बैठो, बहुत बड़ा जगह है। सो वी आर जस्ट मेड लॉट ऑफ फूड, द लेडीज आर मेकिंग स्पेशल फूड and home cooked food, and we are making stalls just to attract people. Come enjoy your Durga Puja, you know. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे स्पेशल कुछ यहाँ क्या क्या बनता है बंगाली खाना में अगर हम बात करें तो? बंगाली खाना इधर लूची, खिचड़ी, पायस, एवरीथिंग। आप बताइए। वही मतलब लूची, खिचड़ी, पायस, लाबड़ा, भाजा। दो लाइन तो गा दीजिए कब से, हमारे साथ में मिट्टी लो, कोशिश कीजिए। আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, তেমনি সকলে ফুরাই যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে বলো না, গাও না, ফুরাই যায় মা। नहीं, एक जो ये सिंगर है। कुल मिलाकर माता के अंदर जो भक्ति है, उसी भक्ति के बाद हम महसूस करते हैं कि माता के अंदर जो शक्ति है उससे हमें प्रेरणा मिलती है, जीने का एक संदर्भ मिलता है, जीने का एक उमंग मिलता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आप नवरात्रि में माता का दर्शन कर सकते हैं तो बहुत ही खुशनसीब है, लेकिन अगर आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप मन से, दिल से, आत्मा से माता को याद कीजिए, तो बस माता आपकी दृष्टि में आएंगी, आपकी नज़रों में आएंगी, आपके एहसासों में आएंगी। और निश्चित रूप से जब शक्ति का आभास होता है तो ज़िंदगी से
एक और भी जुड़ाव बढ़ जाता है। और यही कारण है कि नवरात्रि में माता रानी के बीच उनके पास आकर एक अलग ही फीलिंग आती है और जो बहुत ही आनंद के संदर्भ से जुड़ा होता है, आस्था से जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं से हमें अपनी ज़मीन से जुड़ने को और भी ज़्यादा प्रेरित करता है। यही शक्ति है जिसकी सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं भक्ति। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह।